वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टेरिडोफाइट्स जो है ये सबसे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स है जो लैंड पे आया, हाँ, कंकर द लैंड, राइट, जिसके अंदर फॉर्न्स होंगे, हॉस्टेल होंगे, राइट। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इसको हम कह रहे हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, कंकर द लैंड, कंकर द लैंड, ठीक है। अब इसलिए इसको जो है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट वर्ल्ड भी बोलते हैं, रेप्टाइल्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट क्रिप्टोगेम्स, ये क्रिप्टोगेम्स भी है जो कि यहाँ पे आया लैंड एरिया पे। अगर आप देखेंगे टिप्पो का क्लासिफिकेशन तो ये एम्ब्रोफाइटा में ये दूसरा पोजीशन रखता है और ट्रैकियोफाइट्स मतलब वस्कुलर बंडल रखने वाले प्लांट्स में ये पहला पोजीशन इसका है, ठीक है। इसका हैबिटेट कहाँ है, तो हैबिटेट रहता कहाँ है, तो कूल, डैम, शेडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, ठीक है। समटाइम्स ऑन सॉइल ऑल्सो, सैंडी सॉइल ऑल्सो, ठीक है, सैंडी सॉइल। अच्छा, ये हम कहेंगे कि इसके अंदर जो है डोमिनेंट फेस जो बॉडी है, बॉडी जो है प्लांट बॉडी क्या है भाई, प्लांट बॉडी ये डोमिनेंट फेज जो है बॉडी प्लांट का, ये स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी ये क्या है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट इज स्पोरोफाइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये प्लांट जो है ना डिफ्रेंशिएट हो गया है, हाँ, इसको हम कॉर्मोफाइट्स कहते हैं। इससे पहले हम थैलोफाइट पढ़ रहे थे, अभी कॉर्मोफाइट्स पढ़ रहे हैं। प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड, प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स ETC, ठीक है, लीव्स। अब देखिए यहाँ पे पहली बार जो है ना पूरे तौर पे डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसके लिए वर्ड आता है कॉर्मोफाइट, कॉर्मोफाइट, थैलोफाइट का अपोजिट टर्म है, ठीक है, थैलोफाइट का अपोजिट टर्म है। अब हम लोग ज़रा सा इसमें जो है ना ये फिगर देख लें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा साफ, ठीक है। अच्छा, फिगर देख लेते हैं, पहले ये भी लिख लेते हैं। लीव्स जो है ना यहाँ पे, लीव्स में बी स्मॉल, ठीक है, जैसा कि इसको हम माइक्रोफाइल कहेंगे कि सेलाजिनेला में, मे बी स्मॉल एज इन सेलाजिनेला, ठीक है, और लार्ज होंगे, हाँ, और लार्ज को हम माइक्रोफिल और माइक्रोफिल भी कहेंगे, लार्ज को माइक्रोफिल कहेंगे, माइक्रो, और यहाँ स्मॉल को माइक्रो कहेंगे। यहाँ पे माइक्रोफिल कहाँ पे है, माइक्रोफिल इन फर्न कहेंगे, इन फर्न्स, ठीक है। अब हम लोग इसको हम लोग आगे जो है ना फिगर की शक्ल में समझेंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर लीव्स कैरिंग sporangia is called as sporophyll, sporophyll, ठीक है ना, स्पोरोफिल। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट को, प्लांट देखिए, मान लिया कि प्लांट जो है ना ग्रीन कलरेशन देंगे, ठीक है, मान लिया कि प्लांट जो है ना ऐसा, ये प्लांट है, सपोज कीजिए आप, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हाँ, ये जो है ना ब्लैक नहीं आ रहा, ओके, ठीक है,
यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि लीफ है ये देखिए यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है ना यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू आया, तो यहाँ पे जो है ना ये ट्रू रूट्स हैं, ये क्या है ट्रू रूट्स, रूट रीजन है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स, ये टैप रूट जो है ये एफीमेरल है, एफीमेरल शॉर्ट लाइफ्ड, एफीमेरल मतलब शॉर्ट लाइफ्ड, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे, यस ये देखिए ये जो है ना ये इसका जाइलम फ्लेम, ये इसका क्या है जाइलम फ्लेम। अब यहाँ पे लीफ जो है ये इसकी लीफ सपोज कीजिए, ठीक है। लीफ में जो है ना हम लोग ऐसे इसमें सेरेशन पाते हैं, इसमें क्या पाते हैं सेरेशन पाते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये देखिए इसमें इसके लीफ में हम जो है ना सेरेशन पाएंगे, ठीक है। ये लीफ, तो अगर लीफ में पाया जा रहा है स्पोरेंजिया, तब उसको हम स्पोरोफिल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे स्पोरोफिल, उसको हम लोग स्पोरोफिल कहेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे देखिए ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है और ट्रू रूट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्न को एक एग्जांपल की शक्ल में देखें तो ये जो है ना रूट भी ख़त्म हो जाएगा और बाद में यहाँ पे जो रूट होगा वो कौन सा रूट होगा, वो होगा फाइब्रस रूट। पहले टैप रूट था वो फाइब्रस रूट हो जाएगा और इसके स्टेम के बेस से रूट हेयर्स निकल जाएंगे, ठीक है ना। यही है फाइब्रस रूट, ठीक है ना, ये फाइब्रस रूट। अच्छा, अगर ये लीफ अगर स्पोरेंजिया बियर कर रही है तभी इसको हम स्पोरोफिल कहेंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग नेमिंग करेंगे स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल जो है ना उसी लीफ को बोलते हैं जो स्पोरेंजिया बियर करता है। स्पोरेंजिया क्या है प्लूरल है, स्पोरेंजियम सिंगुलर है। ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बैग लाइक, इसी में स्पोरेंजिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर है स्पोरेंजियम। इसमें बहुत सारे स्पोर मदर सेल होंगे, इसमें क्या होंगे स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 2n, ये स्ट्रक्चर क्या है 2n। इसमें जो है ना इसके अंदर मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीज़न होगा, ठीक है। यहाँ रिडक्शन डिवीज़न यानी मियोसिस, तब ये बनेंगे स्पोर। ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना कह रहा है कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। देखिए इसमें जो है ना लीफ ही है, बस हमारे पास यहाँ पे लीफ है, नो फ्लावर, नो फ्रूट्स, नो सीड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लीफ, अभी लीफ में कुछ लीफ हैं जो स्पोरेंजियम रखते हैं किसके पास नहीं, राइट। अगर है ये स्पोर बियर लीफ स्पोरेंजियम है तो स्पोरोफिल कहेंगे। अब देखिए स्पोर मदर सेल से ये जो है ना स्पोर, ये क्या है स्पोर, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया। ये स्पोर जो है ना हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हाँ, ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे आफ्टर गेटिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है ना, ये जर्मिनेट कर जाएगा, यानी कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में जर्मिनेट कर जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि यस ये जर्मिनेट करके ये जो है ना ब्रांचिंग वगैरह करना शुरू ऐसे, ठीक है। बाद में क्या होगा कि यही स्ट्रक्चर थैलस लाइक बन गया है। देखिए इसी को हम प्रोथैलस बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे प्रोथैलस। ये है प्रोथैलस। हाँ, ये गैमेटोफाइट, ये स्ट्रक्चर एन है, ठीक है, एन, ये गैमेटोफाइट, ये यहाँ पे गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट जो है ना इंडिपेंडेंट, कैसा है भाई इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये पहला ऐसा प्लांट है जो कि हम इसमें गैमेटोफाइट, ये इसके राइजोइड्स, यहाँ पे आप जो है ना क्या देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, तो देखिए मोस्ट कॉमनली टेरिडोफाइट जो है ना होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब सारे स्पोर्स एक ही तरह के।
होमोस्पोरस का मतलब जो है ना, ऑल द स्पोर्स आर सेम। होमोस्पोरस वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, होमोस्पोरस हाँ मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, कॉमनली फाउंड, कॉमनली, ठीक है ना, कॉमनली फाउंड, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा कि यहाँ पे एंथेरिडियम और चिगोनियम दोनों इसी पे बन जाएंगे, दोनों इसी पे बन जाएंगे। और अगर आपने ब्रायोफाइटा अच्छे से समझा है तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि यस, यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि मान लिया कि मेल स्ट्रक्चर ले लिया आपने, ये प्रोथैलस है सपोज कीजिए। अब यहाँ पे ये है एंथेरिडियम है, हाँ। अब ये एंथेरिडियम है जो है ना, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम देखिए सब म्यूसिस से, सॉरी माइटोसिस से बन रहा है। ये इन है, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या है, एंथेरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। ये कैसा एन है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है। यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी जो है ना, हाँ यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं, यहाँ अभी भी यहाँ पे माइटोसिस ही होगी। माइटोसिस होगी तो यहाँ पे बना देगा क्या, यहाँ पे आपको यस, ये देखिए, हाँ ये एंथेरोजोइड्स हो गए। ये क्या हो गया, एंथेरोजोइड्स, एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड। ये बाइफिलेजिलेटेड से लेके मल्टीफिलेजिलेटेड होंगे, हाँ बाइफिलेजिलेटेड टू मल्टीफिलेटेड, सिंगल सेल्ड, और कैसे होंगे, स्पायरल होंगे, स्पायरल होंगे। ये एंथेरोजोइड हो गया, मेल गैमिट, मेल गैमिट है। ये क्या है, मेल गैमिट। देखिए ये सब के सब माइटोसिस से बने हैं, माइटोसिस से बने हैं, माइटोसिस से सब के सब, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो क्या बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा, दूसरी तरफ जो है ना हम लोग देखेंगे कि यस, यहाँ पे जो है ना, ये देखिए यही आर्चिगोनियम भी बना रहा, आर्चिगोनियम भी बना रहा, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे नेक कैनाल सेल्स है, ये वेंटर कैनाल सेल्स है, वीसीसी, ये वेंटर है। यहाँ पे एग है, एग, ठीक है। यहाँ पे कीमोटैक्टिक सब्सटेंस जो है ना, मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड जो है ना, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस है जो एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगी, एंथेरोजोइड्स को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एंथेरोजोइड्स आया और यहाँ पे यस, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, हाँ ये एनसीसी, नेक कैनाल सेल, ये एग, ये क्या है, एग। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ इसको हम लोग ज़ूआइडोगेमस कहेंगे। वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स मूवमेंट, है ये जो मेल गैमिट की। तो आया ये यहाँ पे, ये जो है ना, यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अंदर आया ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे ये रिस्टोर हो गया। तो एक जो है ये एन था, एक जो है वो क्या था, एन था, एक एन था, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये क्या हो गया, 2n हो गया। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर 2n हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है ना, यही जाइगोट यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये चीज़ डिजेनरेट हो जाएगी, ये सारी चीज़ें डिजेनरेट हो जाएंगी और यहीं पे नया प्लांट निकल जाएगा, यही स्पोरोफाइट हो जाएगा, स्पोरोफाइट। ये क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट हो जाएगा, यस ये देखिए ये स्पोरोफाइट हो गया। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, ये स्पोरोफाइट यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट पा रहे हैं, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल जो है ना, ये देखिए स्पोरोफाइट था, ये स्ट्रक्चर जो था, ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ना 2n था, ये 2n था, 2n जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट, हाँ स्पोरोफाइट किसको बोलते हैं, पूरा स्ट्रक्चर के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर होंगे और स्पोर बियरर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और देख लें हम लोग, हाँ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हेट्रोस्पोरस सेलेजिनेला और सेल्वेनिया में ये एक नई चीज़, यूनिक चीज़ होगी, हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस क्या है कि ये आपको इम्पॉर्टेंट है, सेलेजिनेला में आपको याद रखना है और सेल्वेनिया में, सेलेजिनेला में, सेल्वेनिया में। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोथैलस है वो अलग अलग होंगे, प्रोथैलस अलग अलग होंगे, ठीक है। प्रोथैलस यहाँ पे मेल और फीमेल, चूँकि हेट्रोस्पोरस होगा तो यहाँ पे हम वर्ड जो है ना, ये देखिए यहाँ पे स्पोरोफिल के सामने माइक्रोस्पोरोफिल लगाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे और यहाँ पे माइक्रोस्पोर होगा। माइक्रोस्पोर से जो प्रोथैलस बनेगा वो सिर्फ मेल के लिए होगा, मेल एंथेरिडियम बनाएगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, याद रखना कैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको याद ऐसे रखना है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे जो है ना आपको ऐसे याद रखना है कि देखिए यहाँ पे वर्ड आपको याद करना है, माइक्रो वर्ड यूज़ कर लेंगे अगर आप माइक्रो अगर प्रीफिक्स लगा दिया स्पोरोफिल में, स्पोरोफिल में, ठीक है, तो आप कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसके बाद जो है ना फिर क्या होगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर जो है ना रिडक्शन डिवीजन से बनेगा, ये स्ट्रक्चर एन है। यहाँ पे जो है यस, ये क्या होगा, ये यस, ये क्या होगा, सिर्फ एंथेरिडियम होगा, ठीक है, ये प्रोथैलस अलग हो गया। उसी तरीके से मेगा स्पोरेंजियम के लिए हम लोग वर्ड में हाँ अलग बोल लेंगे, हाँ मेगा के लिए हम लोग मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है, मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, हाँ ये लीफ अलग है, ठीक है। तो ये इस तरह से हेट्रोस्पोर कहलाए, ये दो तरह के स्पोर बन गए, ये स्पोर दो तरह के बन गए। ये जो देगा स्ट्रक्चर, ये यहाँ ये जो स्ट्रक्चर देगा ये बड़ा स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है ना प्रोथैलस जो है ना आर्चिगोनियम बनाएगा। ये क्या बनाएगा, आर्चिगोनियम, हाँ ये बनाएगा क्या, एंथेरिडियम, ये क्या बनाएगा, एंथेरिडियम, 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 ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आप होमोस्पोरस में जो कंडीशन होगी, होमोस्पोरस, तो वहाँ पे जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो मोनोशियस हो जाएगा, मेल फीमेल एक ही साथ है। लेकिन यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग प्लांट अलग अलग लीफ पे होंगे, ठीक है, अलग अलग, राइट। अब ये चीज़ जो है ना एक एकदम यूनिक चीज़ मानी जाती है कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो है ना, हेट्रोस्पोरस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हेट्रोस्पोरस को हम प्रीकर्सर ऑफ हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस जो सेलेजिनेला में आपको याद रखना है, ये प्रीकर्सर माना जाता है सीड हैबिटेशन, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेशन, ऑफ सीड हैबिटेट, सीड हैबिट, ठीक है। इस सीड के लिए प्रीकर्सर माना जाता है, ठीक है ना, हाँ सीड हैबिट, मतलब कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड में हम कहेंगे कि सीड बनने की तरफ ये इशारा दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ हो गया, ये इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सीड हैबिट की तरफ। इवोल्यूशन में ये एडवांस्ड है, एडवांस्ड टुवर्ड्स एडवांसमेंट टुवर्ड्स इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसमें ये बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक पॉइंट्स और जो है ना देख लेंगे कि इसमें इसके टाइप्स देखते हैं। पहले हम लोग इसका ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लें। अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में एक तो सॉइल बाइंडर ये भी है, जैसे कि सॉइल इरोजन को रोकता है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में थे सॉइल बाइंडर्स हैं ये भी। दूसरे में हम इसको कुछ हैं जैसे मेडिसिन के तौर पे एंटी हेलमिन्स ड्रग, एंटी हेलमिन्स ड्रग्स, एंटी हेलमिन्स ड्रग्स, ड्रग्स जैसे ये डायप्टेरिस, डायप्टेरिस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है ना फर्न को आप यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, फर्न को एस्थेटिक इम्पोर्टेंस में, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल एस्थेटिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो है मार्सिलिया को जो है ना फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मार्सिलिया, मार्सिलिया, ठीक है, स्टार्च, फूड, फूड के तौर पे कुछ लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इक्विसिटम जो है ना, इक्विसिटम ये हॉर्सटेल है, इक्विसिटम इसको हॉर्सटेल बोलते हैं हम लोग, हॉर्सटेल, ये स्कोरिंग पर्पस पे हॉर्सटेल काफ़ी
हार्ड होता है तो इसको सरफेस वगैरह को रब करने में इस्तेमाल किया जाता है, जो है क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स। तो हो गया ये सारा। अब इसमें एक पॉइंट्स और हम लोग देख लेंगे, वो ये कि ब्रायोफाइटा में जो है टेरिडोफाइटा का जो है ना, ये देख लेते हैं हम लोग के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। टेरिडोफाइट्स का, हाँ, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन में जो है ना हम लोग देख लेंगे कि लाइकोप्सिडा है ना, साइलोप्सिडा, हाँ पहले साइलोप्सिडा, राइट, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा जिसमें एग्जाम्पल साइलोटम है, साइलोटम, साइलोटम है, राइनिया है, राइनिया है। दूसरा है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में लाइकोप्सिडा इसका क्लासिफिकेशन है। इसके एग्जाम्पल कौन है? लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला इसी के अंदर है, जो बहुत एडवांस टेरिडोफाइट है, सिलाजिनेला। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है हम लोग स्फेनोप्सिडा देखेंगे। स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा जो है ना, हाँ स्फेनोप्सिडा जो है हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ये स्फेनोप्सिडा के अंदर जो है हम लोग इक्विसिटम देखते हैं। इक्विसिटम जिसको हॉस्टेल कहा, इक्विसिटम। एक लास्ट है जिसको टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में टेरिस डायोप्टेरिस, टेरिस डायोप्टेरिस, एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। वो इसलिए कि ये जो है ना, ये सपोज कीजिए यहाँ पे प्लांट है, हाँ ये है, यहाँ पे ग्रो कर रहा, इसका ये ब्रांच ज़मीन के अंदर चला गया और नया प्लांट दे दिया यहाँ पे, तो इसलिए इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं। वॉकिंग फर्न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये नया प्लांट आ गया, तो इसीलिए इसको वॉकिंग फर्न करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखा, टेरिडोफाइटा पढ़ा। ओके, थैंक यू।